वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां देगी सरकार, भजन लाल शर्मा का ऐलान। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाधिवेशन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को 4 लाख से अधिक रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए विकास और सुशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 1 जून से पेट्रोल पंप हड़ताल की चेतावनी, ईंधन संकट के आसार। राजस्थान में 1 जून से पेट्रोल और डीजल संकट की आशंका बढ़ गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए जल्द बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। डीलरों का आरोप है कि ईंधन आपूर्ति में लगातार रुकावट आ रही है, जिससे कई पेट्रोल पंप रोजाना बंद हो रहे हैं। हड़ताल हुई तो पूरे प्रदेश में ईंधन वितरण प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी दामाद जैसलमेर दौरे पर आएंगे। दोनों की नगरी जैसलमेर जल्द ही एक खास अंतर्राष्ट्रीय दौरे की मेजबानी करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और उनके पति जारेड किशनर के जैसलमेर आने की संभावना के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है और पर्यटन स्थलों पर विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई है। रेत के बवंडर से राजस्थान बेहाल, 10 जिलों में रेड अलर्ट। राजस्थान में तेज आंधी, बारिश और रेत के बवंडर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे सड़क और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। होटल रेस्टोरेंट के लिए नई लाइसेंस फीस नीति लागू। राजस्थान में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार के लिए नई लाइसेंस फीस नीति लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों की कैटेगरी में बदलाव किया गया है, जिससे शुल्क संरचना भी प्रभावित होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। इससे पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू होगी। 123 पुलिसकर्मी डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल से होंगे सम्मानित। राजस्थान पुलिस में उत्कृष्ट पुलिसिंग और सराहनीय सेवाएं देने वाले 123 अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्य, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा में विशेष योगदान के लिए दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सूची में विभिन्न जिलों और इकाइयों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस सम्मान का उद्देश्य पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना और बेहतर कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। धौलपुर में जल संकट गहराया, गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। राजस्थान के धौलपुर में भीषण जल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई गांव में पेयजल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे ग्रामीण गंदे पोखरों का पानी पीने को मजबूर हैं। पानी की कमी का असर पशुओं पर भी पड़ रहा है। चारा और पानी न मिलने से पशुपालक मवेशियों के साथ दूसरे इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द राहत और स्थायी जल व्यवस्था की मांग भी कर रहे हैं। करौली में पुलिया निर्माण के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर। करौली के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुलियाओं के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। विधायक ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे थे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आवागमन सुगम होगा और बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। सीमावर्ती गांव के विकास पर 40 करोड़, बदलेगी सरहद की तस्वीर। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत सीमावर्ती गांवों के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिला स्तर पर स्वीकृत इस विकास प्लान से सरहद पर बसे गांव में जीवन स्तर सुधरेगा और विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा, 1 माह में 6103 आवेदन मंजूर। राजस्थान में निवेश और उद्योगों को नई रफ्तार मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के तहत 1 माह में 6103 निवेश संबंधी आवेदनों को मंजूरी दी गई है। डीरेगुलेशन फेज 1 के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जयपुर निवेश स्वीकृतियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जिसमें प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। निकाय चुनाव कराने को सरकार तैयार, फैसला अब निर्वाचन आयोग के हाथ।
राजस्थान के यूडीएच मंत्री जयवर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार और स्वायत्त शासन विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। खर्रा के अनुसार चुनाव की तारीख तय करना और आगे की प्रक्रिया शुरू करना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के निकाय चुनाव कराने में सरकार की ओर से कोई बाधा नहीं रहेगी। दौसा मॉब लिंचिंग केस में 5 गिरफ्तार, जांच जारी। दौसा में हुए मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ लोग खुद ही अदालत और थानेदार बन बैठे हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पीलीबंगा में किसानों की जीत, प्रशासन ने मानी प्रमुख मांगे। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसानों का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रेल ट्रैक में बैठे किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन और किसान नेताओं के बीच सहमति बनी। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। इसके बाद आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया, जिससे रेल यातायात भी सामान्य हो सकेगा। पदम सागर पर हादसे रोकने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। जोधपुर के ऐतिहासिक पदम सागर क्षेत्र में बढ़ते हादसों और मंचलों की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर खांडा फलसा थाने में ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने और आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की। लोगों का कहना है कि इससे पर्यटकों को और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जैसलमेर में बार बार ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान, बढ़ी नाराजगी। जैसलमेर शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ रही है। विभाग भले ही निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावे कर रहा हो, लेकिन बार बार होने वाली ट्रिपिंग और माइक्रो कट लोगों को परेशान कर रहे हैं। इससे घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं तथा उपभोक्ताओं में बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। जेएलएन अस्पताल में एक दिन में 15 पित्त पथरी ऑपरेशन सफल। जेएलएन अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में एक ही दिन में पित्त की पथरी से पीड़ित 15 मरीजों के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के सहयोग से यह रिकॉर्ड बना। अस्पताल प्रशासन ने इसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा दक्षता का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया है। पार्वती नदी पर अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही, 54 वाहन जब्त। बारां जिले में पार्वती नदी पर अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान के दौरान 54 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतों के बाद छापेमारी की गई। जब्त वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीएनजी सिलेंडरों से भरा ट्रेलर पलटा, मची अफरा तफरी। जयपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएनजी सिलेंडरों से भरा एक ट्रेलर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद गैस रिसाव की सूचना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाकर स्थिति को नियंत्रित किया। समय रहते कार्यवाही होने से बड़ा हादसा टल गया। सेना कमांडर ने ड्रोन रोधी प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। सप्त शक्ति कमान के सेना कमांडर ने ड्रोन रोधी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और सैन्य क्षमताओं का जायजा लिया। आधुनिक युद्ध तकनीकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित यह केंद्र जवानों को ड्रोन खतरों से निपटने का प्रशिक्षण देना। अधिकारियों ने इसे सुरक्षा तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ओडीओपी नीति में बदलाव, विस्तार करने वाली इकाइयों को भी अनुदान। राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब नई इकाइयों के साथ साथ विस्तार करने वाली इकाइयों को भी 20 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सरसों तेल उद्योगों को इससे विशेष राहत मिलेगी। साथ ही निजी संस्थानों के जरिए तकनीकी अपग्रेडेशन की सुविधा भी बढ़ाई गई है, जिससे स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी। पहले खरीदे ई रिक्शा, अब मरम्मत पर लाखों खर्च कर रहा प्रशासन। सरकारी योजनाओं में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। करीब 5.5 लाख रुपए में खरीदे गए 5 ई रिक्शा लंबे समय से बेकार पड़े हैं। अब इन वाहनों की मरम्मत पर करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। यह मामला अधूरी योजना, रखरखाव की कमी और सरकारी धन के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
कचरा डंपिंग के विरोध में बड़ी सादड़ी बंद, मंत्री ने दिया आश्वासन। जिंक के आबादी क्षेत्र में अपशिष्ट डालने के विरोध में बड़ी सादड़ी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच मंत्री दत्त ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि 6 दिनों के भीतर विवादित अपशिष्ट को हटा दिया जाएगा। प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों के साथ समाधान को लेकर लगातार चर्चा जारी है। कूनों से भरतपुर पहुंचा चीता, बंद बारेठा क्षेत्र में बढ़ी सतर्कता। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क से निकला एक चीता भरतपुर जिले के बंद बारेठा क्षेत्र में देखा गया है। चीते की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। अधिकारियों ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग लगातार चीते की गतिविधियों पर नजर रख रहा है ताकि उनकी सुरक्षा के साथ लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। एडवाइजरी के बावजूद गुर्जर आंदोलन से जुड़े नेताओं की मूर्ति अनावरण। जिला प्रशासन की एडवाइजरी के बावजूद गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मारे गए प्रमुख लोगों की मूर्तियों का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। प्रशासन ने पहले एहतियात बरतने की सलाह दी थी, लेकिन आयोजन तक कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुआ। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी रही। उदयपुर में मिलावट पर बड़ा प्रहार, 18,000 लीटर घी जब्त। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18,000 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया है। इसके साथ ही 42,000 किलो डेयरी उत्पादों को जांच के दायरे में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार नमूनों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।